मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब इनका ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है। फर्स्ट आपको ओल्ड रेशियो दिया है अमित और बबन का। अमित का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर 2:3, तो 2 and 3, तो क्या हम लोग इसको 2/5 and 3/5 कह सकते हैं? यस। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, जैसे हम लोग पोस्टिंग करते थे लाइबिलिटी। उसके बाद कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर एसेट का एसेट में आ जाएगा। They agree to decided and to admit कमल on 1st अप्रैल 2018, यानी बैलेंस शीट का डेट क्या आएगा? 1st अप्रैल 2018 आ जाएगा। पहला दिया कमल शैल ब्रिंग 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी अगर कंपनी कमल को बिजनेस में आना है तो उसको 1/4 शेयर मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर के प्रॉफिट में उसे 1/4 शेयर मिलेगा। यानी यहां पर कमल के शेयर की बात कर रहे हैं और वो भाई साहब को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 हिस्सा मिलेगा। ओके। दे एग्री टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1st अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे उसे एडमिट किया जा रहा है? पहला, शी शैल ब्रिंग 50,000 एज अर कैपिटल एंड 40,000 एज अर गुडविल। 50,000 रुपए कैपिटल लाने के लिए कहा गया और 40,000 रुपए उसे गुडविल लाने के लिए कहा गया है। कैपिटल की भी एंट्री आएगी, गुडविल की भी एंट्री आएगी और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री आ जाएगी ऑटोमेटिकली। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे टिक मार्क करो। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्डे डेटर। तो डेटर के ऊपर भी टिक मार्क कर दो क्योंकि आरडीटी बोला है। 6, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 1,10,000, तो स्टॉक पर भी टिक मार्क कर लीजिए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू आवर लोन अकाउंट, यानी यहां पर कैपिटल को आपको नए रेशियो में एडजस्ट करना है, वो भी एडजस्टमेंट हमको करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। सबसे पहले यहां पर कमल का शेयर दिया है तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1, तो 1 - 1/4, तो 4 1 जा 4, 4 - 1 3, तो यानी बैलेंस ऑफ 1 हो गया 3/4। फोर्थ निकालना न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो बेटा अमित ओल्ड रेशियो 2/5 और दूसरा बबन 3/5। बैलेंस ऑफ 1 आपका कितना आया है? बैलेंस ऑफ 1 आया 3/4, इधर भी 3/4, तो 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। तो ये दोनों का हम लोग ने नया रेशियो निकाल दिया। तो अब जो हमारा थर्ड पार्टनर है कमल, उसका अमाउंट रेशियो क्या? 1/4। तो देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो यहाँ पर भी 20 चाहिए क्या? तो क्या 4 के टेबल में 20 आता है? यस। कितने टाइम में? 4 5 जा 20, तो नीचे 5 लिखा तो ऊपर भी 5, 5 1 जा 5। तो इसका मतलब मेरा न्यू रेशियो कितना आ गया? 6 9 5, 6 9 एंड 5। कोई तकलीफ न्यू रेशियो में? अब न्यू रेशियो आ गया तो आप सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस आप किसका निकालोगे? पहला अमित का निकालोगे, अमित, और दूसरा निकालोगे बबन का। अमित 2/5 3/5 रेशियो हो गया माइनस माइनस। न्यू रेशियो 6/20 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 22 जा 40, 6 5 जा 30, 25 जा 100, यहाँ पे आएगा 10/100, क्रॉस मल्टीप्लाई। 23 जा 60, 9 5 जा 45, 25 जा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ऊपर आ गया 15/100। तो इसका मतलब मेरा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 10 और 15। तो 5 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 15, तो 5 2 जा 5 3 जा, तो मेरा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 2:3। दैट्स इट। सेक्रीफाइस रेशियो का तो मैं कैपिटल की एंट्री भी मार सकता, गुडविल की एंट्री भी मार सकता, गुडविल से डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी मैं कैपिटल की एंट्री पास करने जा रहा हूं। पहला कैपिटल की एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट। चेक करो कमल ने कितना कैपिटल लेकर आया, चेक करो कमल ने कितना कैपिटल आया। तो थर्ड एंट्री में दिया कैपिटल कितना, 50,000 उसने कैपिटल लाया, तो 50,000 कैपिटल बोला है, तो 50,000 उसका कैपिटल का एंट्री हो चुका है ना। उसके बाद क्या बोला उसने, क्या लेकर आया है, गुडविल भी लेकर आया। तो गुडविल उसने कितना लाया है, चेक करो, 40,000 एज अ गुडविल, 40,000 एज अ गुडविल। तो 40,000 एज अ गुडविल बोला, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा बेटा 40,000 रुपया, बट इस 40,000 को आपको दो हिस्से में बांटना भी पड़ेगा। तो बेटा इसका एंट्री आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन बेटा, अमित कैपिटल अकाउंट और बबन कैपिटल अकाउंट, बबन कैपिटल अकाउंट। रेशियो सेक्रीफाइस में बटेगा, तो 2:3 का रेशियो है बेटा। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 8,000 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24,000। कोई दिक्कत, वापस बोल रहा हूं। सबसे पहले हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमको 1/4 शेयर बोला था, वो हमने यहां पर किया। उसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ वन, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। सेकंड में बोला टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्ट हुई। पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसने कैपिटल लाया, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है उसने गुडविल लाया, तो गुडविल लाने के बाद गुडविल बांटना पड़ेगा। उसके बाद बाकी के क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करके दिया है। ओके, तो सारी चीजें हमारी क्या है, रिवैल्यूएशन में चली जाएगी। हम लोग ने वो सारी चीजें देख ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पोस्टिंग। पहला पोस्टिंग देखो, क्रेडिटर बोला है, कितना बोला है, 1,40,000, तो क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा 1,40,000। सेकेंड बोला है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख अमित, 1 लाख बबन। असेट में आइए, कैश दिया है पहले, तो कैश का डेबिट साइड में बेटा लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बेटा बैलेंस, कैश का अमाउंट है 1,10,000 रुपीज बेटा, 1,10,000 रुपीज। उसके बाद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग पर देखो टिक मार्क है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग पर नीचे देखो अमाउंट दिया है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखो। उसके बाद बेटा अमाउंट, प्लांट देखो नीचे, प्लांट का नाम नीचे दिया है क्या कहीं पर, देखो बेटा प्लांट का नीचे नेमिंग दिया है क्या, नहीं था, तो आउटर कॉलम में लिखोगे 60,000। जिस पर टिक मार्क है उसको इनर में लिखिए। फर्नीचर 4,000, देखो फर्नीचर पर टिक मार्क है क्या बेटा, तो उसको इनर कॉलम में लिखो, 4,000 इनर कॉलम में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट स्टॉक 1 लाख, तो स्टॉक पर टिक मार्क है, यस बेटा, तो स्टॉक 1 लाख इनर कॉलम में आ जाएगा आपका। डेटर्स कितना 16, तो इनर कॉलम में क्यों टिक मार्क दिया गया है, ठीक है। तो जिसके ऊपर टिक मार्क है उसको आपने इनर में लिखा, जिस पर टिक मार्क नहीं है उसे आउटर में लिखा। अब एडजस्टमेंट में फिर आते हैं, पहला 1/4 शेयर था हो चुका, उसके बेसिस पर सारी चीजें निकल दी। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहा है। थर्ड में कैपिटल बोला है और गुडविल बोला है, तो उसके लिए हमने ये पूरा एडजस्टमेंट करके रखा है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, पोस्टिंग। कैश बैंक के डेबिट में बेटा लिखोगे कमल का नाम, कैश बैंक के डेबिट में लिखोगे बेटा कमल का नाम, तो कमल कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 50,000। अच्छा, कैश के डेबिट में कमल का नाम आया, तो कमल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश। कितना 50,000 कमल के कॉलम में,
सेम। कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम, तो कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम, गुडविल 40,000, तो गुडविल के क्रेडिट में कैश का नाम आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। गुडविल के डेबिट में अमित और बबन, गुडविल के डेबिट में, गुडविल के डेबिट में अमित कैपिटल अकाउंट और टू बबन कैपिटल, यानी अमित के सॉरी गुडविल के डेबिट में अमित और बबन का नाम आ जाएगा 16,000 और 24,000 के लिए। तो अमित और बबन के क्रेडिट में गुडविल का नाम आएगा 16,000 और 24,000। डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी। फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू दी है 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन बोला है। ओके, तो 50 का 60 हो गया ना बेटा, वैल्यू बढ़ गया, क्या बोलेंगे एप्रिसिएशन, कितना 10,000 और 10% डेप्रिसिएशन मतलब 400 रुपया माइनस करो तो 3,600 हो गया। तो जिसका वैल्यू बढ़ गया वो कहां पर आएगा, क्रेडिट में, है ना। क्या बताता है, वैल्यू कम हो गया तो डेबिट में, वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट में, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो डेबिट में, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो क्रेडिट में, सिंपल। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, कहां लिखोगे, डेबिट साइड, टू फर्नीचर, कितना 400। तकलीफ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, तो 5% आरडीडी बोला बेटा, 5% आरडीडी, आरडीडी क्या होता है, माइनस। तो 16,000 का 10 हटा तो 1600, 10% हो गया तो 5% मतलब कितना हो गया, 800, आधा, तो 15,200। आरडीडी माइनस हो गया, वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड, तो टू डेटर्स, कितना 800। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, स्टॉक की नई वैल्यू दी है 1,10,000, तो क्या लगता है वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, तो क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन 10,000। तो वैल्यू बढ़ गया, कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड, तो बाय स्टॉक, कितना 10,000। अब देखते कुछ और बचा है क्या, यस सर, एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, यानी कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो देखो बेटा, कैपिटल को एडजस्ट करना है तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमेशा आप नए पार्टनर को पकड़ोगे। किसको पकड़ने का, नया पार्टनर। तो नया पार्टनर यहां पर कौन है, कमल। कमल को कितना हिस्सा मिल रहा था, 1/4 इज इक्वल टू, कमल ने कितना कैपिटल आया, तो कमल ने कितना कैपिटल आया 50,000, तो 1 के सामने 50 लिखना था, 4 के सामने x लिखने का, टोटल कैपिटल निकालने के लिए। मतलब कमल ने 50,000 लाया तो बाकी सबने कितना लाना है, तो वह x का मल्टीप्लाइड x से किया तो कितना आएगा, x ही आएगा। 50 का मल्टीप्लाइड 4 से किया तो 2 लाख हो गया। हाँ, x1 से x आया ना, अब 2 लाख आ गया, मतलब पूरे बिजनेस का 2 लाख रुपया कैपिटल होगा। तो इसका मतलब अमित का कितना कैपिटल है, बबन का कितना है और कमल का कितना है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय नया रेशो 695, टोटल कितना था 20 ना बेटा, तो 20 डिवाइड कर सकता है इजीली, इधर 1 आ गया तो 10,000 आ गया, सिंपल कैंसलेशन के बाद। अब मल्टीप्लाई 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 695 10 into 6 60,000, 10 into 9 90,000, 10 into 5 50,000। तो इसका मतलब अमित का 60,000, बबन का 90,000 और कमल का 50,000। सिंपल कैपिटल आया। बेटा कैपिटल लिखोगे बैलेंस कैरिड डाउन में, किधर लिखोगे बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये न्यू कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, न्यू कैपिटल। कितना 60,000
90,000 एंड 50,000। तो बेटा यहां डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहां डालोगे? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कहां पर? लायबिलिटी। कौन कौन सा? अमित, बबन और कमल। तो अमित का 60,000, बबन 90,000 और कमल 50,000, टोटल करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। कोई तकलीफ? लेकिन इसके बाद बोला है कि कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर हम लोग कहां डालेंगे? उसके लोन अकाउंट में डालेंगे। ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये लोन आपको डेबिट में भी मिल सकता है, क्रेडिट में भी मिल सकता है। डेबिट में मिला तो लायबिलिटी में डालेंगे, क्रेडिट में मिला तो असेट में डालेंगे। समझा? डेबिट का सेकंड इफेक्ट क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। यहां पे क्रेडिट में मिला तो सेकंड इफेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब असेट साइड। सिंपल, और कुछ नहीं बोला। चलो टेक द टोटल। कुछ भी नहीं बोला इसलिए अभी टोटल करेंगे। 10,000 10,000 कितना होगा? 20,000। इधर पे 20,000, उसमें से 1200 गया तो बेटा 18,800 आएगा, है ना? 8 4 1200। तो ये इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन मतलब नया पार्टनर आने के बाद असेट को ऊपर नीचे करने बोला है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन करने के टाइम पे अमित का नाम आएगा, बबन का नाम आएगा। तो रेशियो 2 और 3 बोला बेटा, ओल्ड रेशियो देखो ना, 2 और 3। तो 18,800 इसको मैं कहां करूं? चलो इधर ही कर देता हूं, आप लोग समझ जाना। डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15 कैरी 3 38 हो गया। 5 7 जा 35 कैरी 3 5 6 जा, तो 3760 हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है। 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। अब 3 से करता हूं। 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 हो गया मेरा। डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट कहां डालेंगे? क्रेडिट में। बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 7520 और 11,280। टैली करने का टाइम आएगा। अब देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आता है। तो 1 लाख प्लस 16, 1,16,000 प्लस 7, तो 16 प्लस 1,23,520। चेक करो, 1,23,520 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। उसके बाद 1,23,000 में से 60 गया तो बचेगा बेटा 63,520। 63,520 चेक करो, ठीक है। उसके बाद चेक करो, टोटलिंग चेक करो। ओके 1,16,000 1,73,000 बरोबर 23 आएगा। फिर इधर 1,24,000 तो 1,24,000 1,35,280 1,35,280 उसमें से 90 माइनस करो तो 90 माइनस करेगा तो 45,280 बचेगा बेटा। चेक करो 45,280 बचेगा, तो इसको बोलेंगे टू लोन अकाउंट, ठीक है। और कमल का तो 50,000 डेबिट में भी है, 50,000 क्रेडिट, तो उसका किसी भी तरीके से लोन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अब ये डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट कहां डालोगे? क्रेडिट मतलब लायबिलिटी में, तो लोन अकाउंट डालो। अमित का नाम आएगा और बबन का नाम आएगा। तो अमित कितना है? 63,520 और 45,280, तो टोटल करेगा तो 510 कैरी 1 8 8 108 800। कैश को टोटलिंग करते बेटा, 1,10,50 1 लाख, तो 2 लाख इधर आ गया, 2 लाख, इसको भी 2 लाख, तो इसको भी 2 लाख, बैलेंसिंग फिगर भी आपको 2 लाख ही मिलेगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कैश में लिखोगे 2 लाख। ओके, आप गुडविल को टैली करो तो गुडविल आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ज्यादातर केसेस में सेम ही होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना अभी है? बैलेंस शीट को टैली करना है। तो 2 लाख 1,40,000 तो 3,40,000 ऐसी हो गया,
4,40,000, 4,48,800। ठीक है, असेट को देखते हैं। 60 + 60 1,20,000, 1,23,000, 2,23,000, 2,33,000, 2,33,000, 2,15,200। तो इसको टोटल करता हूं, चेक करो। 600 भी है, सॉरी। तो इधर 800 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 4 आ गया, तो आ गया मेरा आंसर 4,48,800। ठीक है, उसमें आई थिंक आपको लोन का अमाउंट जो दिया है आंसर में वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी।